नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर बात करने वाले हैं। जी। स्वामी रामसुखदास जी की सत्संग सुधामाला। जी। ये असल में सिर्फ प्रवचन नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। इसमें जीवन को देखने का, जीने का एक नजरिया सा मिलता है। जी। तो आज हम इसी पुस्तक में गहराई से उतरेंगे। जी बिल्कुल। और समझने की कोशिश करेंगे कि सत्संग के बारे में स्वामी जी के मुख्य विचार क्या हैं और वो हमारे लिए आज कैसे काम के हो सकते हैं। हाँ, कैसे प्रासंगिक है। तो शुरू करते हैं। गोविंद शरणागति स्तोत्रम की एक पंक्ति है, बहुत सुंदर। उसका भाव इस पुस्तक में भी है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। बहुत सुंदर। यानी हे देव, आप ही सब कुछ है। माता, पिता, बंधु, सखा, विद्या, धन, सब कुछ। शायद ये जो समर्पण का भाव है, यहीं से सत्संग की यात्रा शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा, ये समर्पण बहुत जरूरी है। और देखिए, सत्संग तो हमारी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की एक तरह से कहें तो रीढ़ रहा है हमेशा से। ये तो है। और इस पुस्तक की जो खास बात है वो ये कि सिर्फ स्वामी जी के अपने अनुभव नहीं है। उन्होंने गीता, भागवत, नारद भक्ति सूत्र, ग्रंथों का आधार लिया है। हाँ, इन ठोस ग्रंथों के आधार पर सत्संग के महत्व को समझाया है। ये दिखाया है कि ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। हाँ, कि मर्जी है तो कर लिया। जी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए ये जरूरी है, एक प्रक्रिया है। तो फिर सबसे पहले यही समझ लेते हैं, स्वामी जी के नजर में आखिर ये सत्संग है क्या चीज? क्योंकि आमतौर पर तो लोग यही सोचते हैं ना कि कहीं गए, कुछ देर अच्छी बातें सुन ली, हाँ, प्रवचन सुन लिया, बस हो गया सत्संग। क्या इतना ही है ये? स्वामी जी इससे बहुत आगे जाते हैं। उनके हिसाब से सत्संग सिर्फ कानों का मामला नहीं है। अच्छा। ये दिल का, हृदय का मामला है। ये वो बातचीत है, वो संवाद है जो सिर्फ जानकारी न दे बल्कि आत्मा को छुए, अंदर तक जाए, यानी भीतर उतर जाए। हाँ, जो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए और फिर हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में वो चीज दिखे। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, कि सिर्फ सुनना काफी नहीं, उसको जीना जरूरी है। जीना है। शायद पुस्तक में कोई उदाहरण भी था इस तरह का। हाँ, एक बहुत सीधा सा उदाहरण दिया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह भजन कीर्तन सुनता है बड़े भाव से, ठीक है, पर दिन भर उसका व्यवहार कैसा है? चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, दूसरों से ठीक से बात नहीं करता। तो स्वामी जी के अनुसार ये सत्संग का भारी रूप तो हुआ, पर वो अंदर बदलाव नहीं ला रहा। अधूरा है मतलब। हाँ, अधूरा है। सच्चा सत्संग वो है जिससे हमारे विचार बदले, भावनाएं शुद्ध हों, व्यवहार सुधरे, ये सब धीरे धीरे हो। ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या शास्त्रों में भी सत्संग के इसी गहरे अर्थ की तरफ इशारा है? बिल्कुल है। नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र है 36वां। वो कहता है, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। अच्छा। इसमें कहा है कि महात्माओं का संग, यानी जिन्होंने सत्य को जाना है, उनका साथ मिलना पहली बात तो दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ, दुर्लभ तो है। दूसरी बात अगम्य है, यानी बिना उनकी कृपा के या बिना ईश्वर की कृपा के ये संभव नहीं। और तीसरी अमोघ है। अमोघ मतलब ये कि उसका फल निश्चित मिलता है, वो कभी बेकार नहीं जाता। अगर सच्चा संग मिल गया तो उसका असर होगा ही होगा। ये मोक्ष का या परम शांति का एक अचूक उपाय बताया गया है। दुर्लभ भी और अचूक भी, वाह। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ठीक है, संग मिल गया, पर उसमें जाएं कैसे? जाने का सही तरीका क्या हो? क्या बस जाकर बैठ जाना है? नहीं, यहाँ गीता हमारी मदद करती है। अध्याय 4 श्लोक 34। हाँ, गीता में तो हर चीज का समाधान है। बिल्कुल। भगवान कृष्ण कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये है कि उस ज्ञान को, परम सत्य को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो। लेकिन कैसे? 3 चीजें बताई हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, प्रणिपातेन, यानी दंडवत प्रणाम करके। इसका भाव है पूरी विनम्रता के साथ जाना, अहंकार छोड़कर। ठीक है, विनम्रता। दूसरा, परिप्रश्नेन, कपट छोड़कर सरलता से प्रश्न पूछना, सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा। जिज्ञासा। और तीसरा, सेवया, उनकी सेवा करके। सेवा भाव बहुत जरूरी है। विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा। हाँ, जब इस भाव से जाते हैं तब वो ज्ञानी पुरुष उस तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। तो ये सही मनोभाव जरूरी है सत्संग का लाभ लेने के लिए। समझ गया, सही भाव से जाना है। अच्छा, अब आते हैं इसके फायदों पर।
लाभ क्या हैं? स्वामी जी ने पुस्तक में क्या मुख्य फल बताए हैं सत्संग के? स्वामी जी मुख्य रूप से 3 फलों की बात करते हैं और वो एक क्रम में होते हैं, एक के बाद एक। अच्छा, क्रम से। हाँ। हम्म। पहला है चित्त शुद्धि, मन की सफाई। अच्छा। जैसे साबुन मैल काटता है ना, हाँ। वैसे भी सत्संग हमारे मन में जो जमा हुआ है राग, द्वेष, कामना, गुस्सा, लोभ, इन विकारों को धीरे धीरे काटता है। अच्छा। मन साफ होने लगता है, निर्मल होता है। ठीक है, पहला हुआ मन की शुद्धि। हाँ। और दूसरा फल है वैराग्य का उदय। अच्छा। अब वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ के जंगल भाग जाना है। हाँ, अक्सर लोग यही समझ लेते हैं। वैराग्य का सही मतलब है जो दुनिया की चीजों और सुखों में हमारा मन बहुत ज्यादा चिपका रहता है ना। हाँ, आसक्ति। वो आसक्ति, वो अटैचमेंट कम होना। चीजें जरूरी है पर वो हमें बांधे नहीं। मन में एक तरह की जिसे कहते हैं डिटैचमेंट आने लगती है। ठीक है। मन साफ हुआ, चीजों से पकड़ ढीली हुई। और फिर तीसरा सबसे अहम फल? तीसरा और सबसे ऊंचा फल है भगवत प्रेम या भक्ति का जागरण। अब भक्ति? हाँ, जब मन शुद्ध हो गया, वैराग्य आ गया, तब स्वाभाविक रूप से अपने आप ही ईश्वर के प्रति एक गहरा खिंचाव, एक प्रेम, एक समर्पण का भाव जागता है। यही असली भक्ति है और यही जीवन को सार्थकता देती है, परम आनंद देती है। इसी से जुड़ी वो कहानी याद आ गई मुझे जो पुस्तक में थी। हाँ। एक व्यक्ति था जो रोज सत्संग में आता तो था। हाँ हाँ। पर घर जाके फिर वही झगड़ा वगैरह। हाँ। स्वामी जी ने उसे कैसे समझाया था? हाँ, ये कहानी बड़ी अच्छी है। वो आदमी सुनता तो ध्यान से था स्वामी जी को, पर अमल कुछ नहीं। तो एक दिन स्वामी जी ने उसे बड़े प्यार से पास बुलाया और कहा, देखो भाई, तुम सत्संग सुनते तो हो पर कान से सुनते हो। उसे यहाँ हृदय की ओर इशारा करके कहा, यहाँ नहीं उतारते। अच्छा। जब तक बात दिल में नहीं बैठेगी, जीवन कैसे बदलेगा? बिल्कुल। बस इतनी सी बात। कहते हैं उन सीधे सरल शब्दों का उस पे जादू जैसा असर हुआ। सच में? हाँ, उसे अपनी गलती समझ आई और फिर धीरे धीरे उसने कोशिश की और उसके व्यवहार में सचमुच बदलाव आने लगा। ये दिखाता है कि सत्संग को सुनने और जीने में क्या फर्क है। वाकई ये तो बहुत प्रेरणा देती है कहानी। अच्छा, क्या शास्त्रों में भी इन फलों का जिक्र है? ये जो क्रम बताया आपने, शुद्धि, वैराग्य, भक्ति। बिल्कुल है। श्रीमद् भागवत में आता है 3 स्कंद में 25वें अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को समझा रहे हैं। हाँ। वो कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोष्णाद आश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। इसका क्या मतलब हुआ सरल भाषा में? इसका सरल भाव यह है कि संतों के संग से भगवान की लीलाओं और महिमा की कथाएं सुनने को मिलती हैं, जो कान और हृदय को बड़ी अच्छी लगती हैं, रस देती हैं। ठीक है। और उन कथाओं को बार बार सुनने से, उनका सेवन करने से क्या होता है? शीघ्र ही मोक्ष के मार्ग में पहले श्रद्धा जगती है। श्रद्धा, फिर रति यानी भगवान के विषयों में आसक्ति, रुचि पैदा होती है, और अंत में भक्ति। ये तीनों चीजें क्रमशः अपने आप होने लगती हैं। अरे वाह, ये तो वही क्रम है, श्रद्धा, रति, भक्ति। हाँ, बिल्कुल वही। सत्संग से श्रद्धा, फिर रुचि, फिर प्रेम यानी भक्ति। और गीता में तो भगवान ने खुद ही एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया है। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। कौन सा? अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जी। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से, मतलब और किसी का सहारा न लेकर सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन भक्तों का जो हमेशा मुझ में ही लगे रहते, उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योगक्षेम यानी? योग मतलब जो उनके पास नहीं है जरूरी चीजें वो देना, और क्षेम मतलब जो है उसकी रक्षा करना। सारी जिम्मेदारी भगवान खुद ले लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा भरोसा है ना जी। और सत्संग हमें इसी अनन्य चिंतन में, इसी भरोसे को बढ़ाने में मदद करता है। सही बात है। यह आश्वासन तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग जानते हुए भी सत्संग का नियमित लाभ नहीं ले पाते। क्या रुकावटें आती हैं इस रास्ते में? हाँ, बाधाएं तो आती हैं। स्वामी जी 2-3 मुख्य बाधाएं बताते हैं। सबसे बड़ी और सबसे सूक्ष्म बाधा है अहंकार। अहंकार कैसे? ये सोचना कि मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो सब पता है, मैं तो पहले से ही बहुत जानता हूँ। ये जो मैं का भाव है ना, हाँ, मैं, ये हमें झुकने नहीं देता, सीखने नहीं देता, हम किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। ये तो है।
दूसरी बाधा? दूसरी है आलस्य और प्रमाद, टालम टोल। टाइम नहीं है, बहुत थक गया हूं, कल से पक्का, आज मूड नहीं है। हाँ, ये बहाने तो बहुत आम है। बिल्कुल, ये हमें सत्संग से दूर रखते हैं। और तीसरी चीज है कुसंग। कुसंग मतलब बुरी संगत। हाँ, बुरी संगत या ऐसा माहौल जहां आध्यात्मिकता का मजाक उड़ाया जाता हो या जहां दुनियादारी की बातें ही हावी हों। ऐसी जगह रहेंगे तो मन कैसे लगेगा सत्संग में? बात तो सही है। और एक वो गलतफहमी भी तो है कि सत्संग तो बस बूढ़े लोगों के लिए है या साधु संतों के लिए, घर गृहस्थी वालों के लिए नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। स्वामी जी तो इसे बिल्कुल खारिज करते हैं। वो कहते हैं सत्संग की जरूरत तो सबको है, स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, नौकरी वाला हो, हाउसवाइफ हो। बल्कि गृहस्थ जीवन में जो इतनी चुनौतियां हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, वहां तो मन को शांत रखने, सही दिशा में चलने के लिए सत्संग की और भी ज्यादा जरूरत है। सही बात है। ताकि हम अपने सारे कर्तव्य ठीक से निभा सकें। ये सबके लिए है, सबके कल्याण का रास्ता है। अच्छा, वो जो अहंकार वाली बाधा बताई आपने, उसको तोड़ने का कोई खास तरीका स्वामी जी ने बताया? हाँ, उनका एक सूत्र वाक्य है जो सीधे अहंकार पर चोट करता है। वो कहते हैं, जो मनुष्य अपने दोष स्वीकार करता है वही सत्संग के योग्य है। ओह, ये तो बड़ी गहरी बात है ना? मतलब जब तक हम अपनी कमियां, अपनी गलतियां देखने और मानने को तैयार नहीं है, हाँ, तब तक हमारे अंदर सीखने की प्यास ही नहीं जागेगी। सत्संग का अमृत तो तभी काम करेगा जब हमारा बर्तन यानी हमारा मन उसे लेने के लिए खुला हो, खाली हो। और दोष मानना मतलब मन को खाली करना। बिल्कुल, ये उसी खुलेपन की निशानी है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। तो फिर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये कैसे हो? स्वामी जी ने कुछ आसान तरीके बताए इसके। हाँ, यही तो स्वामी जी की खासियत है। वो बहुत ही व्यवहारिक, सहज उपाय बताते हैं। ऐसे उपाय जिन्हें कोई भी अपनी रूटीन लाइफ में शामिल कर सकता है। ऐसा नहीं कि घंटों बैठना है या सब छोड़ देना है। हाँ, क्या है वो कुछ उपाय? कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, नियमित नाम जप। रोज चाहे 10-15 मिनट ही निकालें, पर रोज ईश्वर का कोई भी नाम जो अच्छा लगे, राम, कृष्ण, शिव, वाहेगुरु, अल्लाह, कोई भी, मन ही मन या धीरे धीरे बोलकर उसका जप करें। ठीक है, 10-15 मिनट रोज जप। दूसरा, श्लोक या चौपाई का चिंतन। गीता का या रामायण का या किसी और ग्रंथ का कोई एक छोटा सा श्लोक या चौपाई याद कर लें। और दिन भर में जब भी मौका मिले, ऑफिस में, घर में, चलते फिरते उसे मन में दोहराएं, उसके अर्थ पर थोड़ा सोचें। अच्छा, तीसरा, पारिवारिक सत्संग। हफ्ते में एक बार, चाहे आधे घंटे के लिए ही सही, परिवार के सब लोग मिलकर बैठें। हाँ, ये अच्छा है। साथ में कोई ग्रंथ पढ़ लें या कोई भजन गा लें या किसी अच्छी आध्यात्मिक बात पर चर्चा कर लें। इससे घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। और चौथा, सेवा। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, चाहे शरीर से, चाहे मन से, सलाह देकर या धन से। इसे भी स्वामी जी सत्संग का ही एक रूप मानते हैं। सेवा को भी सत्संग माना है? हाँ, क्योंकि इससे दिल साफ होता है और अहंकार कम होता है। ये उपाय तो ऐसे हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है, मतलब अपनी नौकरी, अपना काम धंधा करते हुए भी। बिल्कुल, यही तो व्यावहारिकता है। माँ किचन में काम कर रही है, मन में जप चल रहा है। पिता ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी में कोई अच्छा प्रवचन या कीर्तन सुन लिया। हाँ। बच्चे रात को सोने से पहले 2-4 श्लोक याद कर लिए। स्टूडेंट पढ़ाई शुरू करने से पहले 2 मिनट भगवान को याद कर लिया। ये छोटी छोटी कोशिशें ही मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं। इसे बोझ नहीं समझना है, ये तो जीवन को सुंदर बनाने का एक मौका है। सही कहा। इन छोटे छोटे अभ्यासों का कोई शास्त्रीय आधार भी है क्या? मतलब शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, ये अभ्यास सीधे गीता के संदेश से जुड़ते हैं, खास तौर पर भक्ति योग से। गीता के 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक है, 47वां। क्या कहता है वो? उसमें श्री कृष्ण कहते हैं, योगी नामपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजत यो मां स मे युक्ततमो मतः। इसका मतलब सब तरह के योगियों में भी वो योगी मुझे सबसे श्रेष्ठ लगता है जो अपनी अंतरात्मा से मुझ में लगा हुआ है और पूरी श्रद्धा से मुझे भजता है, यानी प्रेम से मेरा स्मरण और सेवा करता है। अच्छा। तो स्वामी जी के बताइए ये छोटे छोटे अभ्यास, जप, चिंतन, सेवा, ये उसी श्रद्धा और प्रेम को जगाने और बढ़ाने के तरीके हैं। पुस्तक में कुछ खास श्लोकों पर भी जोर दिया गया है, जैसे गीता के 12वें अध्याय के श्लोक 13-14। हाँ। उनमें क्या है? उनमें भक्त के गुण बताए हैं,
कैसा होना चाहिए भक्त? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्म दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्ता स मे प्रिय। ये तो काफी सारे गुण हैं। हाँ, मतलब जो किसी से द्वेष न करे, सबका मित्र हो, दयालु हो, ममता और अहंकार से रहित हो, सुख दुख में समान रहे, क्षमा करने वाला हो, हमेशा संतुष्ट रहे, अभ्यास में लगा रहे, मन इंद्रियों को वश में रखे, पक्के इरादे वाला हो, और जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे सौंप दी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। सत्संग हमें यही गुण विकसित करने में मदद करता है। ये तो आदर्श गुण है जीवन के लिए। और समर्पण के बारे में कौन सा श्लोक हमें बताया है? समर्पण का सार है गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम मे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। हाँ, ये भी बहुत सुना है। भगवान कहते हैं, अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर। अगर ऐसा करेगा तो तू मुझे ही पाएगा। ये मैं तुझसे सच कहता हूँ, क्योंकि तू मुझे बहुत प्यारा है। सत्संग हमें इसी मनमना भव यानी मन को भगवान में लगाने की स्थिति तक ले जाता है। लेकिन एक दिक्कत आती है, लोग कोशिश करते हैं पर कहते हैं टाइम नहीं मिलता, या फिर जब ध्यान में बैठते हैं तो मन टिकता ही नहीं, बहुत भागता है। इसका क्या इलाज है? हाँ, ये बहुत आम समस्या है। स्वामी जी इसका भी हल बताते हैं। वो कहते हैं, पहली बात तो ये कि समय की कमी का रोना मत रो। अच्छा। जितना भी मिले 5 मिनट 10 मिनट उसका ईमानदारी से उपयोग करो। वो भी बहुत है अगर निष्ठा से किया जाए। ठीक है। और मन भटकने का? मन भटकने की बात है तो वो तो भटकेगा ही। मन का स्वभाव ही है चंचल होना। हाँ, ये तो है। उससे लड़ना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जैसे छोटा बच्चा बार बार गिरता है तो माँ क्या करती है? उसे डांटती है? नहीं ना। नहीं, प्यार से उठाती है। हाँ, प्यार से उठाती है, फिर खड़ा करती है। वैसे ही जब मन भटके तो उसे धीरे से, बिना चिढ़े, बिना गुस्सा हुए वापस अपने अभ्यास कर ले आओ, बार बार ले आओ। मतलब हार नहीं माननी है। बिल्कुल, धैर्य और निरंतरता, लगे रहना है बस, यही कुंजी है। धैर्य और निरंतरता, सही कहा। चलिए अब इस चर्चा को हम समेटते हैं। सत्संग सुधामाला का जो मूल संदेश है वो क्या है, एक निचोड़ के तौर पर? अगर एक लाइन में कहना हो तो इस पुस्तक का सार ये है कि सत्संग आत्मा का भोजन है, आत्मा के लिए अमृत है। आत्मा का अमृत? हाँ, ये हमारे अंदर जो आध्यात्मिक सूखापन आ जाता है ना दुनियादारी में, हाँ बिल्कुल, उसमें ये नई जान डाल सकता है, नई ऊर्जा, नई दिशा, नया रस भर सकता है। ये हमें हमारे असली स्वरूप से, परमात्मा से जुड़ने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है। और स्वामी जी का वो एक वाक्य जो आपने बताया, शायद वो इसका निचोड़ है। हाँ, स्वामी जी का वो कथन जो पुस्तक के भाव को भी दर्शाता है। अगर जीवन बदलना है तो सत्संग से प्रेम करना होगा। सत्संग से प्रेम? जी, ये सिर्फ कोई जानकारी इकट्ठी करना या दिमागी कसरत नहीं है। ये एक प्रेम का रिश्ता जोड़ना है सत्य से, संतों से, भगवान से। जब ये प्रेम जागेगा ना तो बदलाव अपने आप आएगा, जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। सही बात है। और अंत में पुस्तक में गीता के उस महावाक्य का भी जिक्र है जो शायद शरणागति की, समर्पण की चूड़ांत बात कहता है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। हाँ बिल्कुल, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका क्या अर्थ है? सब धर्मों को, यानी अपने सारे कर्तव्य, अकर्तव्य, आश्रय, सहारे, इन सब को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर, शोक मत कर। ये भगवान का परम आश्वासन है। और सत्संग शायद हमें धीरे धीरे इसी परम शरण में जाने लायक बनाता है। बिल्कुल, यही सत्संग का परम लक्ष्य है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक प्रश्न छोड़ सकते हैं जिस पर वो सोचें, मनन करें। हाँ, क्या प्रश्न? प्रश्न ये है कि सत्संग को सिर्फ कान से सुनना और सत्संग को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने अनुभव में जीना, इन दोनों में असल फर्क क्या है? और उससे भी महत्वपूर्ण कि कोई भी व्यक्ति अपनी आज की जिंदगी में अपनी परिस्थितियों में रहते हुए इस सुनने से जीने तक की दूरी को कैसे कम कर सकता है, ये यात्रा कैसे पूरी की जा सकती है।